सभी माताओं को जिवित्या व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माताएं अपने पुत्र के लंबी उम्र के लिए जिवित्या का व्रत करती है। इसीलिए एक कहानी सुना रही हूँ। नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पाकर का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे सियारन रहती थी। दोनों को गहरी दोस्ती थी। तब वो दोनों सहेली बोली कि ये बहन, हम लोग भी जिवित्या का व्रत करूँगी। तब जिवित्या का व्रत आई तो उन दोनों ने जिवित्या का व्रत करने लगी। तब दिन भर समय कट गया। तब उसी रात में धनी सेठ की मृत्यु हो गई और उस लाश को खाने के लिए सियारन को लालची आ गई। तब मांस को लाकर खाने लगी। उसको व्रत भंग करने की लालच में आके पड़ गई। तभी वो व्रत को भंग कर ली और चील ने सुबह उठी और नहा धोकर पारण की। फिर कुछ दिन बाद दोनों सहेली को मृत्यु हो गई। तब एक ब्राह्मण के घर दोनों को जन्म हुई। दोनों सहेली बहन बन गई। बड़ी बहन को नाम शीलावती और छोटी बहन को नाम कपूरावती थी। और दोनों को शादी हुई तो कपूरावती को शादी बड़े घराने में हुई और शीलावती को शादी छोटे घराने में हुई। तब कपूरावती को बच्चे जन्म लेते ही मर जाता था और शीलावती को सात पुत्र का जन्म हुआ था। सातों बच्चा बच रहे थे। तो सातों बच्चा बड़ा होकर कपूरावती के घर काम करने लगा। तब कपूरावती बहन के बच्चे को देखकर बहुत जलती थी। तब सातों बच्चों को गला कटाकर शीलावती के घर पहुंचवा दी। तब जितवाहन बाबा मिट्टी से गले को जोड़कर जीवित कर दिए और जो गला कटवा कर भेजी थी वो सभी फूल बन गए। और कपूरावती बहुत विचलित हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी कि कब समाचार सुनूं। तब उससे रहा नहीं गया। शीलावती के घर चली आई और देखी सातों बच्चों को तो देखते ही बेहोश हो गई। तब कपूरावती होश में आई। तब बोली, बहन, हम तो सातों बच्चा को गला कटाकर आपको घर भेज दी थी, फिर भी सभी बच्चे बच कैसे गए? तो कपूरावती बोली, हमें बच्चा जन्म लेते ही मर जाता था। तब शीलावती बोलती है कि पिछले जन्म का फल भोग रही है बहन। तब बोली, क्या पाप किए थे? तब शीलावती बोली कि पिछले जन्म में तुम सियारन थी और हम चील, तो दोनों हम लोग जिवित्या का व्रत किए थे, तो तुम मांस को खाकर व्रत को भंग कर दी थी, इसीलिए तुमको बच्चा मर जाता था। तो फिर कपूरावती बोली, बहन, हमको माफ़ कर दो, आपके बच्चे को मैं ही गला कटवाई थी। तो शीलावती बोली, बहन, जिवित्या बाबा से माफ़ी मांगो। तब शीलावती बोली,
कि बहन हमसे माफ़ी क्यों मांगती हो, जिवित्या व्रत करो। तब वैसे ही कपूरावती की जब जिवित्या व्रत आई तो जिवित्या व्रत की और पूरा विधि पूर्वक की और फिर उसको संतान की प्राप्ति हुई और फिर से कपूरावती खुशी पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार जिवित्या व्रत सभी माताएं अपनी विधि के अनुसार उपवास रहती हैं। जय हो जितवाहन बाबा, धन्यवाद।